जय धन्वंतरी। अ, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में बीएमएस एंड बीएचएमएस का जो फर्स्ट राउंड कट ऑफ वो आ चुका है। तो वो जो कट ऑफ है बहुत अनएक्सपेक्टेड है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, क्योंकि इस बार का जो एमबीबीएस की कट ऑफ से कंपेयर करें हम तो इस बार कट ऑफ एज़ यूजुअल पिछले साल की तरह ही गया है। और सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये है कि बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ इतना हाई गया है कि एज़ कम्पेयर टू बीएमएस बीएचएमएस ऑब्वियसली कम ही गया है, बट स्टिल थोड़ा हाई गया है। इसलिए मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बीएससी नर्सिंग के बदले आप बीएचएमएस एंड बीएमएस एज योर करियर चुनें, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। तो पहले हम बात करते हैं जो आया है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACCC से जो आया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट, उसके बारे में। तो पहले हम बात करेंगे बीएमएस के बारे में, तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में। उसका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का कटअप जो आया है, उसका जनरल का कटअप आया है 90,530, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम अगर मार्क की बात करें तो 587 या 86 हो सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी होता है। ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में रैंक आया है 91,370, जिसका अप्रोक्सीमेट अगर हम मार्क के हिसाब से चलें तो 588 और 589 के हिसाब से आएगा। उसके बाद आते हैं ओबीसी कैटेगरी पे। ओबीसी कैटेगरी का रैंक आया है 92,587। तो इसका जो मार्क हिसाब से हम बात करें तो आएगा 589 590 के आसपास में। उसके बाद एससी कैटेगरी में आते हैं। एससी कैटेगरी में आएगा जो रैंक आया है उसका नंबर है 2,56,022 रैंक आया है। उस हिसाब से हम अगर मार्क की बात करेंगे तो 566 568 567 ऐसा कुछ आएगा मार्क। उसके बाद एसटी कैटेगरी में आएंगे तो एसटी कैटेगरी में रैंक आया है 3,20,835। जो मार्क की हम बात करें तो 5 एग्जैक्ट नंबर अगर बताएं तो 428 मार्क, जो जिस बच्चों ने नीट एग्ज़ाम में सिक्योर किया है उन्हें एसटी कैटेगरी में बीएमएस का सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अकॉर्डिंगली। तो इस हिसाब से हम अगर उसके बाद हम बीएचएमएस जो होम्योपैथिक होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उसके बारे में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का उसका भी कट ऑफ आ चुका है। तो उसके बारे में हम अगर बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में उनका सिलेक्शन जो कट ऑफ आया है तो उसका रैंक है 1,61,343। ये है जनरल कैटेगरी का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कट ऑफ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस आता है। ईडब्ल्यूएस में आया है 1,88,723। ये ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी रैंक है फर्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए आया है रैंक 1,72,854। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ है। उसके बाद एससी कैटेगरी का 3,31,440 ये रैंक आया हुआ है। उसके बाद एसटी कैटेगरी का आया है 4,22,904। ये एसटी कैटेगरी का हमारा फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का कटअप आया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हमारा शुरू हुआ था जो AACCC के अंडर, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का अंडर शुरू हुआ था। ऑल इंडिया कोटा जो होता है 15% कोटा जो होता है सबका, सब कॉलेजेस का, उसका ये जो काउंसलिंग शुरू हुआ था 28 अगस्त से शुरू हुआ था और ये 5 सितंबर तक के जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है। जो लास्ट ज्वाइनिंग का डेट है वो 11 सितंबर तक है। जिन जिन बच्चों को ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का सिलेक्शन मिल गया है उनका अलॉटमेंट फाइनल अलॉटमेंट पेपर आ गया है, और मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि 11 सितंबर से पहले जाके ही कॉलेज में एडमिशन ले ले। उसके बाद और जो जो बच्चों ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके लिए डेट जो मेंशन हुआ है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए वो 18 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक चलेगा ये काउंसलिंग का प्रोसेस। ये जो अगर मैं मान के चलो लगभग
80 to 85% सीट्स फिलअप हो गए होंगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, और जो बाकी बचे हुए सीट उनके लिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग किया जाएगा। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए अगर मैं कटअप की एक्सपेक्टेड, वो तो कटअप नहीं आया है, स्टिल मैं एक्सपेक्टेड कटअप अगर बताऊं तो जनरल वालों के लिए जो रैंक है जिनका 90,000 90,700 से लेकर 91,000 तक, ये कटअप ये जो रैंक जिन जिन बच्चों का है उनका चांसेस है वो सेकेंड राउंड में उनका सिलेक्शन हो सकता है। ये जनरल वालों के लिए था। उसके बाद EWS के लिए, EWS के जो बच्चे हैं उनके 91,370 से लेकर 91,700 तक जिन जिनका रैंक है EWS कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनका सेकेंड राउंड में काउंसलिंग हो सकता है। उसके बाद OBC कैटेगरी में आएंगे तो 92,587 से लेकर 92,900 समथिंग के बीच में जो रैंक्स आते हैं उनका चांसेस है वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में उनका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद ST कैटेगरी में आएंगे SC कैटेगरी में आएंगे। SC कैटेगरी में जो 2,55,022 रैंक से लेकर 2,57,000 तक उनका जो रैंक है उन्हें सेकेंड राउंड काउंसलिंग में एडमिशन BMS में मिल सकता है। उसके बाद ST कैटेगरी में आएंगे तो 3,20,835 से लेकर 3,22,000 तक जिनका रैंक है ST कैटेगरी में उन्हें सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट मिल सकता है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस में। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग होता है वो बहुत ही कम सीट बचता है ऑल इंडिया में, और जो बहुत से बच्चे होते हैं जैसे कि एडमिशन मतलब वो कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि BMS में काउंसलिंग करे या ना करे। अगर उसके बाद एक टाइम आता है कि वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए थोड़ा कटअप हाई जाता है फर्स्ट राउंड से एज़ कम्पेरिजन टू फर्स्ट राउंड। तो उसके बाद तो हम सेकेंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल आपको हमने बता दी कि वो स्टार्ट होगा 18 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। उनका जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो आएगा कटअप मैं आपको इस एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि क्या कटअप आया है। जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा तो उनका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया हुआ है 3 अक्टूबर 2024। ये अकॉर्डिंग टू AACCC का गाइडलाइन के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ। उसके बाद जो और भी अगर कुछ सीट बचे, जैसे कि मान ली कि एक ने सेकेंड राउंड में काउंसलिंग हो गया और वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद जो फाइनल अलॉटमेंट आने के बाद वो बच्चा अगर वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता है तो वो सीट चला जाता है थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए जो डेट मेंशन किया हुआ है AACCC ने, वो 9 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा ये थर्ड राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस। और जो बच्चे थर्ड राउंड काउंसलिंग में सिलेक्टेड होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, उनके लिए लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया हुआ है 7 नवंबर 2024। ये जो डेटा है ये AACCC ने उसके वेबसाइट पर उसको मेंशन किया हुआ है। ये हो गया बात हमारे ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में। अगर आपको स्टेट काउंसलिंग के बारे में जानना है कि क्या शेड्यूल से कब शुरू होगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 6 सितंबर से ये शुरू हो गया है काउंसलिंग का प्रोसेस। स्टेट कोटा के अंडर जो 85% जो सीट होते हैं अंडर स्टेट कोटा, तो उसके लिए काउंसलिंग शुरू हो गया है 6 सितंबर से। अगर आपने स्टेट ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई नहीं किए हैं तो स्टेट कोटा के लिए एडमिशन जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 6 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक वो शुरू होगा, वो चलेगा वो प्रोसेस। उसके बाद उसका फाइनल अलॉटमेंट आएगा, जो फाइनल अलॉटमेंट आएगा वो 18 सितंबर को आएगा। जब आएगा वो मैं एक दूसरा उसका एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप स्टेट कोटा के अंदर, एज यू नो कि आई एम फ्रॉम उड़ीसा, तो उड़ीसा के अंदर जो जो BHMS एंड BMS कॉलेजेस हैं उनके बारे में अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ कितने सीट्स हैं और किस हॉस्टल फीस कितना है और उसका बॉन्ड फी वगैरह है क्या नहीं, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं एक दूसरे वीडियो बना दूंगा उड़ीसा में कितने स्टेट आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं और उनका कॉलेज फी, हॉस्टल फी वगैरह वगैरह जो जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कुछ जानना है तो कोई क्वेरी हो आपका तो इंस्टाग्राम में मैं आपको मिल जाऊँगा। तो आयुर्वेद वाला करके आप मुझे DM कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। सो सी यू एंड थैंक यू।